बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं फातिहा करने के लिए सबसे पहले ले ली हूँ किशमिश, चना और मिश्री, और साथ में हम यहाँ पे अगरबत्ती जला लिए हैं और एक गिलास पानी मैंने रख लिया है। और अब हम लोग यहाँ पे पाक साफ़ होकर जानमाज बिछाकर ये सारी चीज़ें रख लेंगे और किताब हम ले लेंगे हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की और कहानी पढ़ना न्याज़नामा शुरू हज़रत करेंगे। मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम। किसी शहर में एक लकड़हारा गुर्बत का मारा छोटे छोटे बच्चे रखने वाला रहता था। हर रोज जंगल जाकर एक बंधा लकड़ियों का सर पर उठा लाता और उसको बाजार में बेचकर सरे शाम सौदा सलफ खाने का असबाब मोल लेकर घर को आता। इत्तफाकन एक रोज रात हो गई और बंधा लकड़ियों का नहीं बिका। निहायत अफसोस और परेशानी से दिल में कहने लगा कि खाली हाथ घर को गया तो बच्चे बेकरार हो जाएंगे और मारे भूख के बहुत रोएंगे। बेहतर यही है कि रात यहीं गुजार दूं और सुबह को लकड़ियां बेचकर और सौदा सलफ मोल लेकर घर को जाऊं। ये सोचकर वहीं रह गया। आधी रात को एक सवार मुंह पर नकाब डाले किबला की तरफ से आया और पूछा कि तू कौन है। बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा बेकस वाला चार हूँ। हमेशा जंगल को जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ और बाजार में अपने खाने का असबाब घर को ले जाता, मगर आज बदकिस्मती से लकड़ियाँ नहीं बिकी। लीजिएगा तो ले लीजिएगा। असबाब को ले जाता, मगर आज बदकिस्मती से लकड़ियाँ नहीं बिकी। इस सबब से मैं यहाँ रह गया हूँ और जब सुबह होगी इसको बेचकर सौदा घर को ले जाऊँगा और बीवी बच्चों को जो रात भर के भूखे प्यासे बेकरार होते होंगे उनको खिला पिलाकर खुश करूँगा। तब उस सवार बुरका पोश ने 5 पैसा उस लकड़हारे को देकर फरमाया कि इन पैसों में से 2 पैसे के मुनक्के और 2 पैसे की मिश्री, ढीले के चने और ढीले का ऊद और ढीले की कलियां और ढीले के फूल मोल लेकर मौला मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा दे। खुदा तेरी इफलासी और मोहताजी को बरकत से इस फातिहा के दूर करेगा। मगर लकड़हारे ने नहायत खुशी से उन पैसों को अपने पल्लू में बांध लिया। लकड़हारे को गुनूदगी सी मालूम हुई। क्या देखता है कि न सवार है न वो जाते हैं, मगर आप अपनी झोपड़ी में खड़ा है और लकड़ियों का बंधा घर में पड़ा है और सुबह हो गई है। लकड़हारे ने अपनी औरत को बेदार किया और सबकी हालत अपनी बीवी से बयान की और अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा दिलवाने का जिक्र किया। फिर उसी वक्त मियाँ बीवी नहा धोकर असबाब फातिहा का खरीद लाए और फातिहा बनाम अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की दिलवाई और वो दोनों ने मिलकर खाई। उस रोज बंधा लकड़ियों का दूनी कीमत पर बिका और सब बाल बच्चों ने पेट भर के खाया और निहायत खुशी से रहे। दूसरे रोज लकड़हारा अपनी कदीम आदत के मुवाफिक अपने हथियारे को जंगल की तरफ गया। वहाँ पीलू का सूखा झाड़ नजर आया। बिस्मिल्लाह बोलकर एक हाथ मारा तो वो झाड़ तरक गया। दूसरा हाथ हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का नाम लेकर मारा तो वो झाड़ जमीन पर शक हो गया। खुदा की कुदरत से एक खजाना उसमें नमूदार हुआ। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और सजदा शुक्रिया दरगाह हक के जल्लो वाला में बजा लाया और चंद अशरफियाँ उसमें से लेकर बाजार गया और खाने पीने की जिन्स मोल लेकर घर को आया और खा पी कर सब के सब इस दरख्त के पास आए और जंगल खरीद करके एक बाग निहायत वसी और आलीशान और एक उम्दा खूबसूरत मकान तैयार कराया। मुसाफिर खाना और लंगर खाना और आबदार खाना जा बजा बनवा दिया और बहुत से नौकर चाकरों
को हर हर काम पर मुकर्रर किया और नहायत खुशी से रहने लगा। अहले शहर और मुसाफिर को ज़रो माल से बेपरवाह किया। एक दिन उस शहर का बादशाह बकसद शिकार उस जंगल की तरफ चल निकला। प्यास से बेकरार होकर खिदमतगारों को हुक्म दिया कि पानी जल्द लाओ, प्यास से मेरी बुरी हालत है। नौकर व मुजर्रिद हुक्म चारों तरफ फैल गए और पानी तलाश करने लगे। किसी को दूर से एक चार दीवारी शहर पनाह की दिखाई दी। जल्द जल्द कदम उठाकर नज़दीक आया। एक आलीशान फाटक शहर पनाह का देखा। ये उसके अंदर गया। क्या देखता है कि वहाँ एक आबदार खाना तकल्लुफ़ का है। कई खिदमतगार सलीकादार हर एक अपने अपने काम पर चुस्त हैं। उनसे ये पानी मांगा। उन्होंने एक सुराही और एक प्याला उसके हवाला किया। बाद को मुलाजिम अपने खाविंद के पास लाया और जाम व सुराही बादशाह के हवाला किया। बादशाह उसके पीते ही नहायत मुतहय्यर हुआ। पूछा कि ये सुराही पुरहुन दरिंदों के मुनकिन में ऐसा उम्दा नफीसे पानी इस लिहाज से किसी ने दिया। अर्ज किया, खुदावंद, बरस दिन से एक लकड़हारे ने इस जंगल में शहर बसाया है और जा बजा मुसाफिर खाना और लंगर खाने और आबदार खाने बनवा दिए हैं। मुसाफिर व गरीब, मोहताज और हाजतमंदों को ज़रो माल से माला माल कर दिया है। वो इस शहर से बहुत करीब है, वहाँ से लाया हूँ। बादशाह और भी मुतहय्यर हुआ और कहा कि हमने कभी यहाँ बस्ती का नाम व निशा देखा था न सुना। हुक्म दिया कि लकड़हारे को मैं अयाल व अतफाल यहाँ हाजिर करो। अमीर व वज़ीर माना हो कि ऐसे लोगों को बुलवाना हुजूर के लायक नहीं। फिर कोई और वक्त उसकी तलवी की सूरत हो जाएगी। गर्ज अपनी दौलत सरा को वापस चला गया और अपनी बेगम से सब वारदात जाहिर की। बेगम ने उन दोनों को बुलाने पर बहुत इसरार किया। उसकी खातिर उन दोनों को बादशाह ने तलब किया। लकड़हारा मैं बीवी हाजिर होकर बादशाह और बेगम की खिदमत में अशरफियाँ नज़र की। लकड़हारा बाहर और उसकी औरत बेगम के हुजूर में नहाने लगे। एक दिन बेगम ने हम्माम जाते वक्त अपना 9 हज़ारा अपने गले से उतारकर खूंटी पर लटका दिया और लकड़हारनी को हिफाजत के लिए ताकीद की। कजारा वो खूंटी हार निगल गई। लकड़हारनी ने ये कैफियत व चश्म खुद देखी। जब बेगम हम्माम से फारिग हुई तो हार तलब किया। वो हैरत ज़दा रह गईं और कुछ जवाब न दिया। बेगम ने बादशाह से अर्ज किया। बादशाह ने खफा होकर उन दोनों को कैद खाने भिजवा दिया। साल कामिल उसी कैद खाने में गुजरा। एक रात फिर वही सवार ख्वाब में आया और कहा, फातिहा जनाब अमीरुल मोमिनीन के नाम से दिलवाता था या नहीं? जवाब दिया कि नहीं। तब उस सवार ने कहा, यही सबब है जो तुम मुसीबत और कैद में फंसे। अब फातिहा दिलवा दो। तब लकड़हारे ने अर्ज किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो सवार बोला कि तेरे बिस्तर के नीचे हैं, इसको लेकर फातिहा दे। तब लकड़हारे ने बेदार होकर वो पैसे उठा लिए और दोनों ने हाथ पैर की जंजीरें खुली पाई। जोरू मर्द दोनों नहा धोकर असबाब फातिहा मंगवाने की फिक्र में थे। एक औरत नज़र पड़ी। उसको बोली कि अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का फातिहा असबाब खरीद करके हमें ला दे। उसने जवाब दिया कि आज मेरे बेटे का शब गस्त है और मुझे बड़ा काम है, मैं नहीं ला सकती हूँ। ये कहकर चली गई। उसके बाद दूसरी एक बूढ़ी कि उसका बेटा मर गया था, उसकी तहजीज व तखफीन का सामान लाने रोती पीटती जा रही थी। उसको देखकर पुकारा और मौला मुश्किल कुशा के फातिहा का असबाब लाने के लिए बोली। जब बूढ़ी ने नाम मुश्किल कुशा का सुना, अपने ज़रूरी काम का न ख्याल करके उसी वक्त नहा धोकर असबाब फातिहा का ला दी। लकड़हारा और लकड़हारनी ने फातिहा देकर खुद भी खाए और उस बूढ़ी को भी दिए। बूढ़ी वो चीज़ आप खाई और पानी के आब खुरा को पानी में छोड़कर आप घर को गई। उसका मरा बेटा जिंदा हो गया।
اور جو عورت فاتحہ کا سامان نہیں لائی اس کا زندہ بیٹا جس کی شادی ہو رہی تھی مر گیا۔ گرج کے اس بڑھیا سے اس کے بیٹے کی زندگی کا باعث پوچھا۔ بولی حضرت امیر المومنین کے فاتحہ کا اسباب لکڑہارے کو لا دیا۔ وہ مجرد نام سنتے ہی امیر المومنین کے اور کسی طرح سے عذر و حیلہ نہیں کیا۔ شاید اس کی برکت سے میرا بیٹا زندہ ہو گیا۔ تب وہ سمجھی اور نہا دھو کر نہایت افسوس سے کہنے لگی کہ میں نے امیر المومنین مولا مشکل کشا کی فاتحہ کا سامان فلاں کو نہیں لانے سے میرا جیتا جاگتا بیٹا مر گیا۔ شادی کا گھر ماتم سر بن گیا۔ پھر وہ عورت اس حرکت بیجا سے نادم ہوئی، آہ وزاری کی اور توبہ کر کے نیت صدق دل سے کی کہ اگر میرا بیٹا زندہ ہوئے تو میں بھی فاتحہ بلا ناگا کیا کروں گی۔ برکت سے اس مبارک فاتحہ کے اسی وقت اس عورت کا بیٹا زندہ ہو گیا اور وہ کھوٹی جو ہار نگل گئی تھی اس نے پھر اگلنا شروع کیا۔ یہ حال بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بادشاہ کو بتلائی۔ تب بادشاہ کو یقین آیا اور بولا کہ لکڑہارا اور اس کی عورت بے جرم و بے خطا ہیں، ناحق نارواں قید خانہ میں بھجوا دیا۔ اسی وقت دونوں کو رہائی کے واسطے قید خانے کے داروغہ کے نام حکم نافذ کیا۔ داروغہ قید خانے میں آیا، کیا دیکھتا ہے کہ ان دونوں کے پاؤں کی بیڑیاں خود بخود نکل پڑی ہیں۔ وہ نہایت متحیر ہوا اور دونوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کر کے یہ واردات بیان کیا۔ بادشاہ کو زیادہ تعجب معلوم ہوا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا جو ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں؟ تب دونوں نے کہا کہ ہم جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کی فاتحہ ہر پنج شنبہ کو کیا کرتے تھے۔ غفلت کے سبب کئی روز چھوٹ گئے۔ اس سبب سے ہم دونوں کو ایسی مصیبت اور بلا میں گرفتار ہوئے۔ اب اس فاتحہ مبارک کو شروع کیا ہے۔ برکت سے اس نام مبارک کے خدا تعالیٰ نے ہمیں اس قید خانے سے نجات بخشی۔ بادشاہ نے ان دونوں سے نہایت عذر خواہی کیا اور خلعت گراں بہا منگوا کر ان کو پہنایا اور ان دونوں کو بعزت تمام رخصت کیا اور پنج شنبہ کو فاتحہ جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کے نام پاک سے دلوانا شروع کیا۔ تب وہ بادشاہ ہمیشہ اپنے دشمنوں پر غالب رہا اور بہت سا ملک فتح کیا اور بہت سا مال و خزانہ ہاتھ لگا۔ غرض جو شخص اس فاتحہ کو صدق دل سے اور پاکیزگی سے ہر پنج شنبہ کو بلا ناگا دیا کرے گا، برکت سے اس مبارک فاتحہ کے دنیا کی کل آفات و بلیات سے امن میں رہے گا اور اس کی عمر و رزق میں برکت ہوے گی اور اس کی دشمنان و بدخواہان و حاسدان و مکرور و مردود ہوں گے اور وہ ہمیشہ باعزت رہے گا۔ برکت سے اس مبارک فاتحہ کے لیکن مختصر میں گنجائش ان تمام اسناد کی نہیں، اس لیے نہایت بہت کم اسناد کی نہیں، اس لیے یہاں بہت کم لکھا گیا۔ واللہ عالم بالصواب ہے۔